नमस्कार, जय भीम दोस्तों। मौका है आज मान्यवर काशीराम जी की जन्म जयंती का और लोकेशन है नोएडा का दलित प्रेरणा स्थल। ये बहुत ही व्यस्तम रोड है जो इधर मेरी तरफ देख रहे हैं पीठ की तरफ, तो ये दिल्ली की तरफ रास्ता जा रहा है। और अगर हम इस तरह से घूमते हैं तो ये नोएडा एक्सप्रेसवे की यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है और आगरा तक जाता है। और यहाँ पर आज बहुजन समाज मान्यवर काशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन देने के लिए आया है। तो हम ये पूरा रूपरेखा आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं। और ये कुछ मेन गेट का दृश्य है। और अब हम आपको अंदर ले चलेंगे और कुछ कार्यक्रम की झलकियाँ दिखाएंगे। तो हम अंदर आ चुके हैं और ये अंदर का परिवेश है, ये अंदर का प्रांगण है। इसकी खूबसूरती, इसकी छटा बहुत ही मनोरम है। और बहुजन इतिहास चीख चीख कर कहता है कि मुझे पढ़ लो, अपना अंगीकार कर लो, क्योंकि आप इस देश की हुकूमत, संसाधनों के मालिक रहे हैं। परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि आपको बद से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। आज भी आप देख रहे हैं कि किस तरह तमाम लोग षड्यंत्र के तहत आपको नीचे गिराने और दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये नोएडा का दलित प्रेरणा स्थल है जो बहुजन विरासत है। आपको अंदर लेकर चलेंगे और इसी तरह आपको भ्रमण कराएंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं ये नोएडा की आलीशान इमारतें जो व्यवसाय कारोबार के लिए प्रतीक है। और ये फिल्म सिटी का ये मंजर और ये युवा पत्रकार बहुजन विरासत को दुनिया के सामने ले जाते हैं। स्ट्रक्चर और ये बहुजन समाज के लोगों का जमावड़ा। क्या नाम है जी आप? मेघराज यादव, कहाँ से आए हैं? करोल बाग विधानसभा से। करोल बाग में तो काशीराम जी का सबसे पहला दफ्तर वहीं था। जी साहब, मान्य अब दोबारा भी वहीं आ गया। भाई नई बिल्डिंग बन गई है। करोल बाग में हमारी सीटें नहीं निकलती बस साहब ऐसे समाज ऐसे बिखरा हुआ है, क्या है। और बहुजन समाज जो है कारोबार में भी नहीं है। सही बताया आपको, आँखों में चर्बी आ रही है समाज में। किस? हाँ, माल पेट भर के खा रहा है ना यहाँ से, चित्र ही है। तो ये दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। फिर कटोरा आएगा हाथ में, फिर अपने आप आएंगे ट्रेन में। कटोरा तो आएगी और आ जाएगा। बाकी जो 5 किलो गेहूँ, शिक्षक का आरक्षण खत्म होगा ना, शिक्षा का आरक्षण खत्म होगा तो कटोरा आ जाएगा। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, फिर फुटपाथ पे आ जाएंगे। बेलदारी करो, मजदूरी करो, ये काम करेंगे। आज पढ़े लिखों ने साथ नहीं दिया ना। मैं ये तो बाबा साहब ने आगरा में भी कहा जी, बाबा साहब ने आगरा में भी यही कहा। हाँ, बाबा साहब तो साहब जिनको उनके चरणों की धूल है, बाबा साहब के चरणों की धूल है साहब। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम रूपचंद सेठ है जी। बहुजन समाज जो गोल चक्कर घूम रहा है, चल तो हो रहा है मगर दिशाहीन है। दिशाहीन है, गोल चक्कर भी घूमेगा जब तक उनको सही जानकारी नहीं दी जाएगी ना, जब तक ऐसे ही रहेगा। सर, आपने मान्यवर काशीराम जी के साथ काम किया? बिल्कुल किया। तब की दिल्ली में और अब की दिल्ली में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फर्क है। उसमें क्या सुधार होगा? कोई सुधार नहीं है। मेन क्या है कि ये जो हमारा कैडर कैंप और जो मीडिया था हमारा,
वो ख़त्म कर दिया बहन जी ने पूरी तरह से। वो ख़त्म हो गया तो ये कार्यकर्ता भी ऐसे ही है, डंडे उठाए चल दिए, घर में वही पुराना हिसाब किताब चल रहा है। अकेले निकलते हैं, घर में बाल बच्चे निकलते नहीं, किसी की बीवी निकलती नहीं, बीवी वही से उसी चक्कर में लगी हुई है जिस चक्कर में पुराने लोग लगे रहते थे। तो ऐसे ये बनेगा नहीं खेल। ये खेल तभी बनेगा फिर से 5 साल पूरे जगह जगह कैडर दिया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, पूरा मिशन समझाया जाएगा, तब जाकर के ये बात आगे बढ़ेगी, ये तो नहीं बढ़ेगी। क्या लगता है आपको? ओके, नाम है आपका? शांति। शांति। क्या करने आए हो आज यहाँ पे? बस बाबा साहब के दर्शन करने आए हैं। आज क्या चीज़ है आज? हाँ? आज क्या है? उनका जन्मदिन का है। किनका? नाम ही बोले काशीराम साहब। बहन जी को जानते हो? हाँ, अच्छी लगती हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसलिए क्या किया उन्होंने? उन्होंने बहुत कुछ करा, पिछड़ों के आगे करने की, जब तक उनका राज था करी, अब उनका राज है नहीं, कब करेंगे? तो राज दोबारा कैसे आएगा? बुलाएंगे सब। नहीं बुलाते ना, हमारे लोग तो नहीं। राशन चीनी में बिक रहे हैं। बिल्कुल हम नहीं बिके हैं। आपके नहीं? हमको 500 गाली देते हैं हमारे पूरे परिवार। वो कह रहे हैं कि वो नमक की थैली दे रहे हैं। नमक की थैली में जो मोरंग भर के देते हैं, हाँ। कंच पत्थर फोड़ के देते हैं। तो यहाँ कहाँ रहते हैं आप? हम नंदनगरी। नंदनगरी में? हाँ, जनता प्लेट में। अच्छा। तो दिल्ली में चुनाव होंगे फिर? मायावती के देंगे वोट, 12 वोट है, 12 देंगे। और पीछे उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हैं? हम अयोध्या। अयोध्या। अयोध्या से आगे, योगी जी ने तो मंदिर बना दिया वहाँ। वो हमारा अयोध्या से हम आगे बसखारी है, अकबरपुर से आगे। हमारे तो बहन जी के दिया वोट, फिर भी बहन जी के नहीं निकल पाई। चलो, वो तो आपने अपना काम किया, ठीक है। और यहाँ भी जय बार रिपोर्ट पड़ता तब बार देते हैं हम। ये नीला निवास इतना शानदार लग रहा है, क्या है? हम अम्बेडकर वादी हैं। सीने ये बोला दिए हैं। ओके जी जी, मैम अपना परिचय दीजिए। सर, मैं शाहदरा विधानसभा से हूँ, चंदा जी। मैं विधानसभा की उपाध्यक्ष हूँ। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद दिल्ली में जोश बरकरार है? जी बिल्कुल बरकरार है, जोश क्योंकि कम हुआ वो एक अलग चुनाव है और ये एक अलग चुनाव है। ये एमसीडी का चुनाव है और वो विधानसभा का चुनाव था। तो क्या नीति अपनानी चाहिए कि हम जीत जाए? बस हम तो जीतने के लिए सर नीतियाँ अपनाते हैं और हम हारने के लिए सोचते भी नहीं है, बिल्कुल भी ना सपने में सोचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारी सीटें एमसीडी में बहुजन समाज पार्टी की आएगी और अब की बार एमसीडी हमारी होगी। चलिए एक बार नारा लगवा दीजिए, देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एमसीडी में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आने वाली एमसीडी में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम ये जोश से फिर भरे मैं हुए क्लोज करता हूँ नीले रंग से। नीले रंग से करनी है। आपकी मुस्कान भी बहुत अच्छी है। कहते हैं ना, नेचुरल है। मुस्कुराते रहो, लोग अपने आप आ जाए। नाम बताओ। मुस्कुराते ही रहेंगे जब अपनी राज रहेगा तब, अपनी सत्ता रहेगी तब, नहीं तो रोना ही, आगे की रोटी चली जाएगी तो कहाँ से पैसा आ पाएगा? ओके जो हाल यूपी में हो गया। लोग टोक रहे हैं सर। दर्शन लाल जी, मैंने सही टोका ना? कैप नहीं है, देखो। कैप के लिए मैंने बोला है सर, मैंने बोला आपसे पहले कैप पहली बार ऐसा हुआ है। ये कह रहे कैप है, उतार के फेंक दी मैंने। बहुजन समाज पार्टी की हार पहली बार इतनी वो हुई है, तो अब हम और कुछ नहीं कर सकते। जिम्मेवारी लेते हुए हम कम से कम कैप ही उतार दी, हमने मूछें ट्रिम कर दी। और सर कैसे? मैं बढ़िया हूँ क्या सर। कहना चाहेंगे यूपी के रिजल्ट पे? यूपी के रिजल्ट पे हम क्या कहना चाहेंगे, हमें रिजल्ट स्वीकार है। मैं कार्यकर्ता हूँ तो हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, फिर लगेंगे। बहन जी की कोई कमी नहीं है, बहन जी जैसा नेतृत्व ज़माने में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें बहन जी के हाथ मजबूत करने हैं और अपना हौसला बुलंद रख के फिर से विचार करना है। बाकी बहन जी हमारी बताएंगे। कमी कहाँ रह गई सर? वकील साहब, कमी तो हमारी कहीं नहीं है। हमारी जो विचारधारा है वो हमें घर घर तक पहुँचानी, और हम ना तो जब कमज़ोर थे ना आज कमज़ोर है।
हमें बहुजन समाज पार्टी, जो हमारे मानवर साहब काशीराम जी का आज बर्थडे है, जन्मदिन है उनका 88वां, तो हम उसके तहत यहाँ नोएडा दलित प्रेरणा स्थल पर इकट्ठे हुए और उसी जोश जुनून के साथ, और हम दिल्ली में MCD के इलेक्शन में भी फाइट करेंगे और अपना वोट बैंक बराबर लेकर आऊँ और जीतता हूँ। जय भीम। मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये बहुजन इतिहास है और मान्यवर काशीराम की वो जागरूक कौम है जो यहाँ पर उनको उनके जन्म दिवस 15 मार्च पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और ये अंदर का कुछ नज़ारा है जो हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। जय भीम जी। क्या नाम है? कहाँ से आए? अभी उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसमें किसकी कमी है? उसमें हमारे लोगों की कमी है। क्या करना चाहिए हमारे लोगों को? हम तन मन से लगे के साथ में लड़ना चाहिए और हमें लड़ाई करनी चाहिए थी और हर एक बंदे के पास जाना चाहिए था और मनाना चाहिए था। मतलब हमें संघर्ष जारी रखना चाहिए। संघर्ष जारी रखना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बहन जी हमारे साथ बढ़िया दिल से लगी हुई है, लेकिन हमें बहन जी को मजबूत करना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा को हटा देना चाहिए। नहीं जी, किसी को नहीं हटाना चाहिए, सब मजबूती रहनी चाहिए। चलिए, ये है एक आम जनता के विचार जो BSP की अपनी धरोहर है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद दिल्ली में अब चुनाव की बारी है और उत्तर प्रदेश में जो रिज़ल्ट रहा उससे दिल्ली वासियों की क्या उम्मीद है? तो जो मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ, हमें इस बात का दुख है, लेकिन यहाँ पे निगम के चुनाव है, ये फेस वैल्यू रखते हैं। हमें यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी होगी और हमें सभी समाज को लेके एकजुटता के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने अभी भी अपनी एकता नहीं दिखाई तो हम बिखरे ही रहेंगे। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में तालमेल बनता है क्या? देखो, लोग पता नहीं, कोई कहता है कार्यकर्ता में नहीं है, कोई कहता है कि मतलब पदाधिकारियों में नहीं है। और आगे देखो, हमें तो अब पद मिला है तो हम तो अपनी जिम्मेदारी पहले भी निभाते थे और अब भी निभाएंगे। बिना पद के थे जब भी करते थे और पद पर आ गए हैं तो भी हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हमसे कुछ कमियां होंगी तो हमारे कार्यकर्ता जो है हमें बताएंगे भाई क्या कमियां रही हैं, उसे हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है ओमवती। कहाँ रहते हो? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी। और पीछे से यूपी में कहाँ से? यूपी में नहीं, मैं फिर जहांगीरपुरी में ही रहती हूँ। अच्छा, जहांगीरपुर में। आज यहाँ पर आए, क्या है आज यहाँ पे? साथ ही आई है बच्चों के। हैं? बच्चों के साथ ही आई है। बच्चों के साथ आए हैं? बच्चों ने बताया नहीं आज क्या है? उनका जन्मदिन है, मैं नाम भूली उनका। किन का जन्मदिन है? हैं? काशीराम साहब का। काशीराम साहब का। क्या नाम है आपका? रिद्धिमा सिंह। स्कूल में जाते हैं? कौन सी क्लास? 6th। ओके। तो काशीराम जी ने क्या किया था? उन्होंने हमारे लिए, उनकी ये पार्टी है, मतलब उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और बाबा साहब जी ने भी, मतलब उन्होंने संविधान बनाया, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर घूम रहे हैं, स्कूल में जा पा रहे हैं और मतलब अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, अच्छी हम पढ़ पा रहे हैं। ये उन्होंने हमारे लिए। मायावती जी को जानते हैं? हाँ। क्या अच्छी लगती है आपको? किस लिए? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए वो मतलब वो भी इस पार्टी के लिए काम करती है और वो भी हमारे लिए मतलब इतना सब कुछ करते हैं। तो ये पार्क किसने बनाया?
मायावती जी। देख लो प्रदेश में तमाम चुनावी रणनीतियां देखी, ज़मीनी हकीकत देखी और जिस तरह से बहुजन समाज ने मेहनत की और ज़मीन पे जो जोश था उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए, तो कहाँ कमी आप समझते हैं? मेरे हिसाब से क्या है कि बसपा का ग्राफ डाउन गया है और जीत तो समाजवादी पार्टी भी नहीं पाई है, लेकिन ये बसपा को मौका है कि वो अंदर देखे झांक के और मीडिया, सोशल मीडिया और प्रभारियों से जो नाराज़गी है कार्यकर्ता की, उनको लेके काम किया जा सकता है। और आप कह रहे हैं कि जोश था, काफ़ी अच्छा आपको भीड़ भी नज़र आती है। देखिए हमने क्या किया, मंडल स्तर की रैली की, बहुजन समाज पार्टी ने जो रैलियाँ की हैं हम तो कवर कर रहे थे उनको। और मंडल स्तर की रैली में क्या होता है कि एक मंडल में 6 ज़िले हैं और 25-30 विधानसभा हैं, तो 25-30 प्रत्याशियों की एक रैली करी है। अब 25-30 प्रत्याशी, एक मान लीजिए हज़ार भी आदमी लेके आता है कुछ बसों में, तो 30-35 हज़ार आदमी हो गए। आपको लगा पंडाल पूरा भर गया, वो 30-35 तो एक आदमी के नहीं थे ना वो, तो इसलिए वो जो भीड़ है वो मिसलीडिंग हो गई असल में। आपको लगा कि बड़ी अच्छी जनता है, वो तो 30-35 प्रत्याशियों की भीड़ थी ना। या तो हम विधानसभा जाते तो हमें समझ में भी आता। दूसरा क्या है, लार्जर जो पॉलिटिक्स है ना, बसपा उसमें फंस गई है। बीजेपी को हराने के लिए वोट करा जा रहा है और जो मुस्लिम समाज है वो एक तरफा समाजवादी पार्टी के पास गया, और बीएसपी को थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी को भी और कार्यप्रणाली को भी। उसमें मीडिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज है बसपा के लिए। जिस तरह से बीजेपी की आईटी सेल है, हाँ, और वो उनको प्रमोट करते हैं फाइनेंशियली भी, हाँ, हर तरीके से, क्या बसपा को भी ऐसा करना चाहिए? देखो, करना चाहिए नहीं, कर लेना चाहिए 10 साल पहले। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, आईटी सेल का मतलब क्या होता है? आईटी सेल से आप क्या समझते हैं? कुछ युवा कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, आप आईटी सेल तो क्रिएट कर लेंगे, आप नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आप एक बूथ पे 100 युवाओं का जो कि स्मार्टफोन और यूज़र हो, सोशल मीडिया के यूज़र हो, उनका नेटवर्क बनाएं, तो एक दिन में तो बनेगा नहीं। अगर कोई आज, मान लीजिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना, तो बूथ के लोगों को ढूंढने में 6 महीने लग जाएंगे और फिर वो नेटवर्क बनाने में कम से कम 5-6 महीने का समय चाहिए। तो बसपा के पास समय होता है चुनाव हारने के बाद, और फिर चुनाव से ठीक पहले आपके पास समय नहीं होता, तब तो क्रियान्वित करना होता है। क्या लगता है कि जो प्रबुद्ध सम्मेलन किए गए ब्राह्मण समाज के, ये ओबीसी समाज के होने चाहिए थे? सभी समाज के होने चाहिए थे। देखो रणनीति ना, अब राजनीति थोड़ी बदल गई है। अब क्या है, लोग मुफ्तखोरी घोषित करके ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। अखिलेश ने भी 300 यूनिट बिजली की बात कही थी, उसका फ़ायदा ही हुआ होगा ना। राशन फ्री की बात कही थी तो, और बसपा घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। घोषणा पत्र जारी करने के कोई मुझे एक भी नुकसान बता दे कि एक नुकसान होता है, मैं उसे 10 फ़ायदे बताऊँगा। घोषणा पत्र जारी करने का किसी से पूछ लो नुकसान होता हो तो, घोषणा पत्र जारी करने से केवल फ़ायदा हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। भाई उसकी लीगल बाउंडिंग तो है नहीं, जवाबदेही तो है नहीं। मान लीजिए मैंने 5 घोषणा करी, उसमें से एक आधी नहीं पूरी हुई, वो तो सभी पार्टी कर रही है ना। आपने देखा DDN चैनल जो ज़मीन से जुड़ी है, DNN वैभव कुमार जी के साथ है, और इनकी शालीनता और समझाने का जो तरीका है इतना शाइन है कि अगर कोई ध्यान से देखना चाहे तो उसको किसी लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हमने आपको जो इनके विचार सुनवाए, अगर हाईकमान इन पर गौर करे तो शायद दिल्ली का रिजल्ट कुछ और आ जाएगा, क्योंकि समाज बिकना नहीं चाहता है, समाज मजबूती से खड़ा है, मगर बस उसको हौसला अफजाई की ज़रूरत है। तो वैभव भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है हमारा बड़के भैया मिलंदर गौतम। नहीं, मैं छोटा हूँ। और इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, इन्होंने एक ताऊ को बोले, कहा सपा को वोट दिए रहे। अरे भैया ताऊ की बात मत करो, ताऊ ने सबकी माँ बहन एक कर दी है, और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो ताऊ जी जो है, बाबा जो है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और बीएसपी के लिए जब वो अभी तक दमदारी दिखा सकते हैं, तो हम युवाओं को और हर वर्ग के लोगों को अपनी दमदारी दिखानी चाहिए थी। जो रिज़ल्ट चौंकाने वाले यूपी में आए, अगर बाबा जैसे सब लोग होते तो शायद और कुछ चौंकाने वाले रिज़ल्ट आते सामने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे भाई साहब जो हैं ये भी ज़बरदस्त लगे हुए हैं। और आप सब लोग भी प्लीज़ दिल्ली में इस बार इलेक्शन जो आएगा उसमें अपनी दमदारी दिखा दो, ईमानदारी। दिल्ली का है दिल से, दिल्ली का है दिल से, राइट, बिल्कुल। तो आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। आपने बहुत लंबा समय दिया चुनावी कैंपेन के अंदर उत्तर प्रदेश में जी, और आपने ज़मीनी हकीकत को देखा, और ज़मीनी हकीकत जो कह रही थी नतीजे उसके बिल्कुल उल्टे हो गए। बिल्कुल उल्टे। कहाँ गलती हो गई? गलती एक्चुअल में क्या है कि अब
मैं गलती क्या निकालूँ, अब करने के बाद तो सभी यही कहते हैं कि गलती है, पर यह है कि मैं पहले ही दिन से ये कह रहा था कि हमारी जो कैंपेनिंग हो रही है ना, वो कैंपेनिंग पूरी तरीके से सही नहीं हो पा रही है। हम लोग जो है ना जनसंपर्क नहीं कर पा रहे। हमारे पास जो स्टार चेहरे थे, जो फेमस चेहरे थे, जो बसपा के वोट को ला सकते थे, खींच सकते थे, डाइवर्ट कर सकते थे, वो लोग बाहर नहीं आए। ये हमारा फेलियर, ये मेरा अपना मानना है, और मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों से जब हम जनसंपर्क में बात करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो वहाँ ये बातें हमें पता चलती हैं। जिस तरह भाजपा की IT सेल है वो प्रमोट करते हैं आर्थिक रूप पे भी, तो क्या लगता नहीं कि बसपा के अंदर कमी है? मिश्रा जी ने दिल्ली में 2 मीटिंगें की, पर वो मीटिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जितने भी IT सेल के लोग थे, या जितने भी यूट्यूबर थे, जितने भी सोशल मीडिया के लोग थे, एक्टिविस्ट और जो एक्टिव लोग थे, उनसे संपर्क पूरी तरीके से नहीं कर पाए। क्या रणनीति रही, क्या फेलियर रहा, क्या नहीं रहा। अगर यूट्यूबरों को ही अगर एक विधानसभा में भेज दिया जाता तो शायद पासा कुछ और भी हो सकता था। वोट जो कुछ 1 करोड़ के आसपास आए, वो शायद 3 करोड़ या 4 करोड़ या 5 करोड़ भी बन सकते थे। यूट्यूब जो है वो बहुत अपना असर दिखाता है, और असर ज़मीन पे भी दिखाना पड़ता है और यूट्यूब पे भी दिखाना पड़ता है, दोनों ही है। जो दिखता है वही बिकता है, ये फंडा है। और वो बिकने के लिए पब्लिसिटी हमें करनी पड़ती है, और पब्लिसिटी दोनों तरीके से होती है, एक ज़मीनी स्तर पे और एक भूमि। अब उम्मीद है कि एक जो कमी है। जय भीम दर्शकों, मैं राहुल बाबू आज आया था दलित प्रेरणा स्थल, और सभी साथियों को मेरे जय भीम नवबोध है। आज काशीराम जी की जन्म जयंती है, उनको सत नमन मेरा। और बहुत ही खुशी होती है जब अपने लोगों को देखता हूँ कि मेरे युवा इतने आगे बढ़ रहे हैं, और हम जैसे युवा अभी कहीं पीछे पड़े हुए हैं, आगे नहीं आना चाहते। पता नहीं क्या सोच है, बट मैं ही कहूँगा कि जब तक आप आगे नहीं आएंगे, आप पीछे रहते रहेंगे, अपना वोट का अधिकार नहीं समझ पाएंगे। अपने बहुजनों को समझें, और जहाँ आपको मौका मिलता है अपने परिजनों के साथ जाएं और देखें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब तक आप अपनी सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। आप सवाल करें और जवाब ढूंढें। जवाब नहीं है तो जवाब अगर नहीं देते तो समझिए इन पे खामोश हैं, उन पे आपका जवाब है ही नहीं। मैं यही अपील करूँगा, आप किताब पढ़ें, बहुजनों की किताब पढ़ें। आपकी जो सोच है वो आपकी डेवलप होगी, और आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जैसे मैं जान रहा हूँ, अपने पिताजी के साथ आता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जगह जा चुका हूँ, बट अभी भी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और कोशिश करूँ। और यही है कि बहुत खुशी मिलती है जब ऐसे आके मौका मिलता है। और जो भारत बहुत सुंदर मायावती का, मैं लखनऊ भी जा चुका हूँ अपने पापा के साथ, और इस टाइम पे यहाँ पे हूँ, बहुत खुशी मिलती है। मैं ऐसे ही अपनी गाड़ी खाद जय भीम। विजय बहादुर, कहाँ से आए हैं? उत्तम नगर से आया हूँ जी। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? अब अगर सच बोला जाए तो ठीक नहीं रहेगा। नहीं, सच ही बोलो। प्रदर्शन शर्मनाक है, और जो गलतियां हैं वो हमें स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन जो चमचे हैं जो कभी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। हमें देश के उस प्रधानमंत्री से, हालांकि मैं उसका फॉलोअर नहीं हूँ, बहुत बड़ा नौटंकीबाज है, लेकिन उससे सीखना चाहिए कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है। जो 7 लेयर की सुरक्षा में रहता है, वो नंगे पैर बनारस में घूमा है, उसको पता है राजा बनने का नतीजा क्या होता है और समाज कैसे तरक्की करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कांसीराम साहब के मूवमेंट से भटक गए हैं, जिसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम उस मूवमेंट से भटक गए, सामाजिक न्याय के आंदोलन से भटक गए, आर्थिक मुक्ति आंदोलन से भटक गए। हमने अपना नारा बदल लिया, हम ब्राह्मणवाद के पीछे चले गए और ब्राह्मणवाद को ही कोसते रहे। उसका नतीजा ये रहा कि जो लड़ाई हमने लड़ ली थी सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति आंदोलन की, हम वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ते रहे और उसका नतीजा ये है। अब हम दोष देते रहे कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, दलितों ने वोट नहीं दिया। क्यों वोट देंगे वो? जब तक उनको संरक्षण नहीं दिखाई देगा, जब तक उनको नहीं दिखाई देगा कि हम कहाँ सुरक्षित हैं। जब सर्व समाज या बहुजन समाज ने जब ये देखा था कि मायावती बहन जी हमारी संरक्षक हैं, हम उस झंडे के नीचे सुरक्षित हैं, तो पूरा समाज एक था। आज बहुजन संगठन खत्म हो गया, प्रचार का हमारे पास कोई साधन नहीं है। और जो हमारे प्रभारी हैं, अब ये आनंद बाबू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 28-29 प्रदेशों में 4 या 5 प्रभारी रह गए हैं।
6 से 7 स्टेट अगर एक प्रभारी संभालेगा तो वो क्या करेगा? वो तो सफ़र में ही घूमता रहेगा। तो वाकई में बड़ा दुख है, और बड़े दुख के साथ हमें कह रहा है, किसी को अगर बुरा लगता है तो लगता रहे, लेकिन जिन लोगों ने रात दिन उस सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी है इन 15-20 दिनों इलेक्शन में, 5 साल तक उनका क्या हाल होगा जिन्होंने गांव में रहना है, जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, कैसे वो 5 साल काटेंगे? हम तो दिल्ली शहर में रह रहे हैं, बहुत आज़ादी है। कुशीनगर वो हाँ, लास्ट में गोरखपुर से आगे पेडरोना के पास, जहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ते थे। आप दोनों दोस्त हो बचपन से? तभी मैंने देखा दोस्ती की तरह बैठे हो। दोस्त बनना पड़ेगा रोहनी में। अच्छा, रोहनी में रहते हो? अपना मकान है, अपना मकान है। घर परिवार में सब खुश? सब कुछ ही है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में भी हुआ, हार गए। तो इसका कौन दोषी? दोषी हम लोग हैं, गरीब आदमी दोषी है। काहे हम का है? हम का है? अब साहब मान लीजिए जहाँ अब हमका कोनो नमक नहीं देगा, और जो देगा तो हमको वो वोट देवे पड़ी। तो नमक देके है कि नहीं? नमक जो हमका अन्न देगा तो गीत तो हम उसका ही गाए पे। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं, जिसके नमक खाओ उसके साथ नमक हरा लो। नमक खा करके लोग पलटा है। नमक खा के पलटा है। अच्छा, नहीं, योगी मोदी आ जाए इसके पहले जमाने में। आप दोनों की मुस्कान बहुत अच्छा। योगी अब मोदी अब आए। अच्छा, कांग्रेस कितना साल राज करी उत्तर प्रदेश? 15 साल कांग्रेस करी। जितना राज उसने करी है, अगर हक दे गई होती तो मोदी जोगी खोजे के नाई पर इंदिरा अगर दे गई होती। केजरीवाल सरकार दिल्ली में बना है, उत्तर प्रदेश में हम कहते हैं दिल्ली से लेकर के कोई सरकार जो है राशन फ्री नहीं करा है। पहले कुशीनगर का नाम कसिया था। उसी ने अलाउड किया है। कसिया नहीं, देवरिया था। देवरिया तो जिला हुआ। जिला सरकार देने कह रही है। कुशीनगर जहाँ तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ है ना, कुशीनगर घूमे हैं? हमारा घर ही जहाँ गौतम बुद्ध का वो हुआ परिनिर्वाण, देखा है? देखे। अच्छा, वहाँ का क्या खाना पीना मशहूर है? खाना पीना तो नहीं बता सकते। नहीं, जैसे कहते हैं ना कि भाई वहाँ के छोले भटूरे मशहूर, वहाँ का चोखा बाटी मशहूर। ऐसा वीडियो बनत है, तो हर वीडियो बनत है। नून रोटी चटनी। नून चटनी मशहूर है। हाँ, हम सिलबट्टा की चटनी ना, बहुत नीक लागत है। डाल के बहुत नीक लागत है। बहुत नीक लागत। लिट्टी, हाँ, चोखा लिट्टी चोखा। चलो ठीक है।